नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 जून, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वोटर लिस्ट में पारदर्शिता के लिए विशेष जांच शुरू। 2004 के बाद जन्मे वोटरों को अब देना होगा पेरेंट्स का सबूत। नागरिकता और जनप्रतिनिधित्व का कानून के तहत होगी समीक्षा। इंटर के टॉप 20% छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। 4.5 लाख से कम आय वाले टॉपर्स को मिलेगी सरकारी छात्रवृत्ति। अगर है टॉप 20% में तो तुरंत करें स्कॉलरशिप के लिए आवेदन। 26 से 29 जून तक ऐप से नहीं होगा बिजली रिचार्ज। ऊर्जा मित्र ऐप रहेगा बंद, लेकिन बिजली आपूर्ति नहीं होगी बाधित। अब जमीन की शिकायतों के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर। बिहार सरकार ने शुरू किया नया पोर्टल। जमीन से जुड़ी शिकायतों पर अब होगी ऑनलाइन निगरानी। 552 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सेवाओं का होगा टेस्ट। मिलेगी गुणवत्ता की रेटिंग। 2025 तक सभी हेल्थ सेंटर को NQAS सर्टिफिकेट दिलाने की तैयारी। इन 6 दस्तावेजों के बिना अधूरी है आपकी पहचान और हक। हर भारतीय के पास होने चाहिए यह 6 जरूरी दस्तावेज। पहचान, उम्र और फाइनेंस, ये 6 दस्तावेज बनाएंगे आपकी जिंदगी आसान। हार के बावजूद चमके भारतीय सितारे। पंत, गिल, राहुल की ICC रैंकिंग में जबरदस्त छलांग। पंत ने दोहरे शतक से किया कमाल। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। MDL में अप्रेंटिस के 523 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 8वीं 10वीं और ITI पास युवाओं के लिए 523 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 10 जून से शुरू है जो 30 जून 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट majgaon.doc.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती 3 ग्रुप्स में बांटी गई है, ग्रुप क, ग्रुप ख और ग्रुप ग। प्रमुख ट्रेडर्स में फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ड्राफ्टमैन आदि शामिल है। आयु सीमा ग्रुप के अनुसार 14 से 21 वर्ष के बीच निर्धारित है। 1 अक्टूबर 2025 के अनुसार। वहीं आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। आवेदन से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। इंटर के टॉप 20% छात्रों को मिलेगा छात्रवृत्ति। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में शीर्ष 20% में आने वाले छात्रों को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। यह छात्रवृत्ति कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई के लिए दी जाएगी। पात्र छात्रों की सूची बोर्ड की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जारी की गई है, जिससे छात्र रोल कोड और रोल नंबर से जांच सकते हैं। आवेदन www.scholarships.gov.in पर करना होगा। लाभ पाने के लिए अभिभावक की कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आज से आरंभ हो रहा है गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ मास का गुप्त नवरात्र 26 जून यानी आज से प्रारंभ होकर 5 जुलाई को व्रत पारण के साथ संपन्न होगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें आषाढ़ और माघ के नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। इन नवरात्रों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों के अनुसार 10 महाविद्याओं की विशेष साधना की जाती है। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मांदगी और कमला देवी। गुप्त नवरात्र खासतौर पर तांत्रिक साधना और शक्ति उपासना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान साधक कठोर नियमों के साथ साधना कर आत्मिक और आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सेवाओं का होगा गुणवत्ता मूल्यांकन। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी HWC का मूल्यांकन कराने जा रहा। इस पहल के तहत राज्य के 552 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का आंतरिक मूल्यांकन संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा कराया जाएगा। मूल्यांकन के दौरान इन केंद्रों पर उपलब्ध 12 आवश्यक सेवाओं की गुणवत्ता की जाँच की जाएगी और हर सेवा के लिए अंक निर्धारित किए जाएंगे। 2025 के अंत तक सभी केंद्रों का NQAS प्रमाणन दिलाना है। साथ ही राज्य के 507 प्रमाणित HWC को राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणीकरण हेतु आवेदन किया जा रहा, ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। आयोग ने शुरू की वोटर लिस्ट की विशेष जांच। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट सुधार को लेकर के बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने मंगलवार को विशेष जांच प्रक्रिया की घोषणा की है, जिसके तहत पुराने रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा। 2003 से पहले मतदाता सूची में शामिल नहीं हुए
मौजूदा वोटरों को फिर से पात्रता का दस्तावेज देने होंगे। वहीं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे वोटरों को माता या पिता का जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे वोटरों का माता पिता दोनों की जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण देना अनिवार्य होगा। यह कदम नागरिकता अधिनियम 1955 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत उठाया गया है। वहीं आयोग इससे पहले भी 1952 से 2004 के बीच 13 बार यह अधिकार प्रयोग कर चुका है। जमीन से जुड़ी शिकायत के लिए लॉन्च हुआ नया पोर्टल। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन जन शिकायत पोर्टल की शुरुआत की है। पहले लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और दलालों का शोषण झेलना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह हो गई है। पोर्टल पर शिकायत की ऑनलाइन निगरानी होगी और यूनिक शिकायत संख्या के जरिए उसका स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकेगा। राजस्व विभाग द्वारा शुरू किए गए biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर 2 तरह की शिकायतें दर्ज की जा सकती है। ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी शिकायतें जैसे म्यूटेशन में तकनीकी समस्या, दाखिल खारिज में देरी आदि। वहीं अन्य शिकायत जैसे भूमि विवाद, गलत खतियान, अतिक्रमण, फर्जीवाड़ा आदि। शिक्षकों की बेटियों को आवासीय स्कूलों में मिलेगी मुफ्त पढ़ाई की सुविधा। बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की बेटियों के लिए एक अहम निर्णय लिया है। अब इन विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक सहित नियमित शिक्षकों और कर्मियों की बेटियों को वही निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कई माता पिता को अपनी बेटियों से दूर रहना पड़ता था। अब नए नियमों के तहत बेटियों का उस स्कूल में नामांकन होगा जहां उनके माता पिता पदस्थापित हैं। जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता भी नहीं होगी। बेटियां विद्यालय परिसर में माता पिता के साथ रहेंगी, जिससे उनकी शिक्षा और देखभाल को लेकर के पहले की बड़ी चिंता अब खत्म हो गई। फसल में रोग लगने से पहले AI देगा जानकारी। बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में समस्तीपुर के पूसा स्थित बीसा बारलाग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया गया। AI आधारित सिस्टम से फसलों में रोग कीट की भविष्यवाणी संभव होगी। प्राकृतिक और जैविक खेतों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की लागत घटेगी और आमदनी बढ़ेगी। वहीं बैठक में युवाओं को कृषि से जोड़ने, नवाचार आधारित मॉडल विकसित करने तथा जल मुद्रा संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। पटना से आपके गांव शहर तक, आपके गांव शहर से पटना तक। अक्सर हम बिहार से कहीं बाहर जाने के लिए 1 वे कैब सर्विस की सुविधा ढूंढते हैं, लेकिन हमें राउंड ट्रिप कैब सर्विस ही मिलती है। लेकिन अब बिहार वासियों के लिए है ये अच्छी खबर। नायक बाबा ट्रेवल्स लेकर के आया है 1 वे ट्रेवल की सुविधा, जहां आपको मिलेगा प्रीमियम सेडन और मिनी कैब, साथ ही 30% तक बजट भी। नायक बाबा ट्रेवल्स जो एक रिलायबल कैब सर्विस प्लेटफॉर्म है, जो है एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ साथ बेहतरीन रेट्स भी उपलब्ध है। इसके साथ ही नायक बाबा ट्रेवल्स में आपको मिलता है लोकल कैब बुकिंग, आउट स्टेशन कैब बुकिंग, कॉर्पोरेट कैब बुकिंग और फैमिली टूरिज्म की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, घुमाइए फोन और 9234835481 और nayakbabatravels.com वेबसाइट पर जाकर के बुक कीजिए अपने मंजिल का साथी। इन 6 दस्तावेजों के बिना अधूरे हैं आप। हर भारतीय नागरिक के पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना बेहद जरूरी है, वरना रोजमर्रा के कई जरूरी कामों में परेशानी हो सकती है। ये 6 डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID, जन्म प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक। आधार कार्ड पहचान और एड्रेस का सबसे अहम दस्तावेज है। वहीं पैन कार्ड टैक्स और वित्तीय लेन देन के लिए जरूरी है। राशन कार्ड से सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। वोटर ID नागरिक अधिकार और पहचान दोनों देती है। जन्म प्रमाण पत्र उम्र का आधिकारिक प्रमाण है, जबकि बैंक पासबुक से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मिलता है। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना सरकारी या प्राइवेट सेवाएं लेना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इन्हें बनवाकर सुरक्षित रहना चाहिए। आप में से कितने लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं? अगर नहीं तो कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अभी तक नहीं बनवाया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। 26 से 29 जून तक ऐप से रिचार्ज नहीं कर पाएंगे बिजली बिल। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के भागलपुर क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता ने बड़ी सूचना आई है। 26 जून से 29 जून तक ऊर्जा मित्र ऐप का तकनीकी
अपडेशन किया जाएगा, जिससे उपभोक्ता इन 4 दिनों तक ऐप से बिजली रिचार्ज नहीं कर सकेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि इन अवधि में जिनका रिचार्ज खत्म हो जाएगा उनकी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। विभाग ने यह आश्वासन दिया है कि बिजली चालू रहेगी। इस अपडेट का उद्देश्य ऐप की सेवाओं को और बेहतर बनाना है, लेकिन जिन उपभोक्ताओं का रिचार्ज पहले ही खत्म हो चुका है उन्हें 26 जून से पहले ही भुगतान करना था। अगर नहीं हुआ है तो उनकी बिजली कट सकती है। अब शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही होगा। बिहार में अब शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बीते दिन सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा है, शिक्षक अपनी शिकायतें मुख्यालय लाने के बजाय पहले जिला स्तर पर दर्ज करें। इसके लिए इस शिक्षा कोष पोर्टल को सशक्त बनाया गया है, जहां वेतन, अवकाश, स्थानांतरण, भ्रष्टाचार आदि से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकती है। जिला स्थापना समिति को अधिक अधिकार दिए गए हैं और गंभीर मामलों को राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। भ्रष्टाचार और उत्पीड़न मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। वीटीआर में एडवांस बुकिंग और बोट सफारी पर रोक। नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण पर साफ दिख रहा। भारी बारिश के कारण जंगल के कई रास्तों में पानी भर गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसी को देखते हुए वीटीआर प्रशासन ने जंगल सफारी और टूर पैकेज की अग्रिम बुकिंग पर रोक लगा दी है। हालांकि पहले से बुक की गई सफारी संचालित हो रही। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बोट सफारी को भी अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। यदि बारिश यूं ही जारी रही तो पर्यटन सत्र को समय से पहले पूरी तरह बंद किया जा सकता है। अखिलेंद्र मिश्रा ने कहा, जो परिवार संग ना देख सके वह काम क्यों करे। बिहार के प्रख्यात अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने भोपाल प्रवास के दौरान वेब सीरीज पर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए कहा कि जो कंटेंट हम अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते वो वेब सीरीज वे नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि अधिकतर वेब सीरीज में गाली गलौज और अश्लीलता होती है, जो समाज पर गलत प्रभाव डालती है। हाल ही में उन्होंने एक पारिवारिक वेब सीरीज पिरामिड से शुरुआत की है, जिससे परिवार संग देखा जा सकता है। मिश्रा ने इस दौरान हिंदी को लेकर भी अपनी गहरी भावना प्रकट की और ओजपूर्ण कविता सुनाई। मैं संस्कृति की स्वस्ति हूँ, मैं हिंदी हूँ, जिससे उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता झलकती है। गोल्डन आवर क्या है और क्यों है ये जरूरी। गोल्डन आवर का मतलब है ऑनलाइन फ्रॉड के बाद वह महत्वपूर्ण समय जब तुरंत कार्रवाई करने पर आपके पैसे को बचाया जा सकता है। यह समय ठगी के तुरंत बाद का पहला 1 घंटा होता है, लेकिन असली असर पहले 15 से 30 मिनट में होता है। जैसे ही ठगी का पता चले 15 से 10 मिनट के अंदर ही 1930 हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। साथ ही cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन शिकायत और बैंक को सूचना देना बेहद जरूरी है। देर करने पर ठग पैसा कई खातों में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे रिकवरी मुश्किल हो जाती है। यही है गोल्डन आवर की अहमियत। मुख्यमंत्री पोशाक योजना से करीब 2 करोड़ छात्राओं को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री पोशाक योजना ने बिहार में बालिका शिक्षा को नई दिशा दी है। 2011 से शुरू इस योजना के तहत अब तक करीब 2 करोड़ छात्राओं को लाभ मिला है, जिस पर सरकार ने 2452.47 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2018-19 में योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर के 1500 कर दी गई है, जिससे स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति और आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हुई। वहीं 2025 से 26 सत्र में 1 करोड़ से अधिक छात्राओं को अप्रैल माह में ही राशि डीबीटी से मिल गई है। इस योजना ने न सिर्फ आर्थिक सहायता दी, बल्कि बेटियों की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि कर सशक्त बेटी शिक्षित बिहार के संकल्प को मजबूत किया है। बिहार पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 11 दिन में दबोचे कई अपराधी। बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर चल रहे इस अभियान में बीते 11 दिनों में पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दानापुर और दरभंगा में कई एनकाउंटर हुए। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने के लिए जवाबी कार्रवाई में उनके पैरों में गोली मारी, जिससे वे भाग ना सके। अब तक कोई अपराधी मारा नहीं गया, लेकिन कई घायल हुए हैं। अभियान का मकसद है अपराध पर जीरो टॉलरेंस दिखाना। यह ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत जारी है। बिहार में 5 दिन तक बारिश का अलर्ट। बिहार में आगामी दिनों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। पटना, सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिलों में बारिश की संभावना है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी।
राज्य भर में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। अगले 5 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं किशनगंज और पश्चिम चंपारण में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, खुले में मोबाइल के उपयोग से बचने और बिना सेट के ना खड़े होने की अपील की है। वहीं बीते 24 घंटे में किशनगंज में सर्वाधिक 120.4 मिमी बारिश हुई है। क्या आप जानते हैं मोबाइल नंबर से पहले +91 क्यों होता है? भारत के मोबाइल नंबर के आगे +91 लिखा होता है क्योंकि यह भारत का अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग कोड है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की टेलीफोनिक पहचान को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति विदेश से भारत में कॉल करता है तो उसे संबंधित नंबर के आगे +91 लगाना जरूरी होता है, ताकि कॉल सही तरीके से भारत के नेटवर्क तक पहुंच सके। यह प्रणाली 1960 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU द्वारा शुरू की गई थी। कंट्री कोड्स के जरिए यह तय होता है कि कॉल या मैसेज किस देश को भेजा जा रहा है। इसके अलावा यह कोड सुरक्षा और कॉल ट्रैकिंग में भी मदद करता है, जिससे फर्जी कॉल और धोखाधड़ी पर नजर रखी जा सकती है। वाटर मेट्रो का रूट हुआ तय। पटना में मेट्रो रेल सेवा जल्द ही शुरू होने जा रही है और इसके साथ ही गंगा नदी में वाटर मेट्रो सेवा भी शुरू होने की तैयारी में है। वाटर मेट्रो का रूट तय कर लिया गया है, जो छपरा के पहलीजा घाट से शुरू होकर के दीघा घाट, NIT घाट, कोनहारा घाट, हरिहरनाथ मंदिर घाट, कंगन घाट होते हुए वैशाली के बिदुपुर घाट तक लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कुल 6 बंदरगाहों पर स्टॉप होंगे। किराया 20 से 40 रुपए के बीच हो सकता है। वहीं दिसंबर 2025 तक अध्ययन रिपोर्ट पूरी हो जाएगी और इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। यह परियोजना जल परिवहन को सस्ता, पर्यावरण अनुकूल और सुगम बनाएगी। बिहार के सभी प्रमंडलों में ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के 1 महीने के भीतर राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक कोसी, गया और बेगूसराय जैसे क्षेत्रों में सभाएं तय हैं, जबकि अन्य स्थानों को अंतिम रूप दिया जा रहा। इन रैलियों का मकसद NDA कार्यकर्ताओं में जोश भरना और मतदाताओं को डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों से जोड़ना है। PM लगातार जंगलराज के डर और विकास के वादे के जरिए विपक्ष पर निशाना साध रहे। सवाल यह है कि क्या ये रणनीति और जनसभाएं वाकई में NDA की नैया पार लगाने में सफल होगी? NDA को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा RJD में शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और दल बदलने का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में RJD नेता तेजस्वी यादव ने NDA को बड़ा झटका दिया है। बिहार के पूर्व मंत्री, 3 बार की विधायक और 1 बार की सांसद रेणु कुशवाहा ने RJD का दामन थाम लिया है। वे पहले भाजपा, JDU और लोजपा जैसे NDA की प्रमुख पार्टियों के साथ रह चुकी है। वहीं तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाई। उनके साथ राघवेंद्र कुशवाहा भी राजद में शामिल हुए। माना जा रहा है कि रेणु कुशवाहा के आने से राजद को कुशवाहा वोट बैंक में बड़ी बढ़त मिल सकती है। भारतीय बल्लेबाजों की ICC टेस्ट रैंकिंग में लंबी छलांग। पहले टेस्ट में इंग्लैंड से 5 विकेट से हारने के बावजूद भारतीय बल्लेबाजों को ICC रैंकिंग में फायदा हुआ है। ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाकर न केवल टीम को संभाला है, बल्कि बल्लेबाजी रैंकिंग में 1 स्थान की छलांग लगाकर 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं शुभमन गिल ने पहली पारी में 147 रन की पारी खेली है और 5 स्थान ऊपर आकर के 20वें स्थान पर पहुंचे हैं। KL राहुल ने दूसरी पारी में 137 रन बनाए और 10 स्थान छलांग लगाकर 38वें स्थान पर पहुंचे हैं। बेन डकेट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है और वह भी टॉप 10 में पहुंच गए हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक 2nd लेफ्टिनेंट रामा राघोवा राणे का जन्म 1918 में हुआ। लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय 1909 में खोले गए। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिनलैंड में 1941 में रूस के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं अमेरिका में न्यूयॉर्क डेली न्यूज का प्रकाशन 1919 में शुरू हुआ। सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा बांग्लादेश को 2000 में टेस्ट का दर्जा दिया गया। वहीं प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शास्त्री दुग्वेकर का निधन 1961 में हुआ। भारतीय फिल्म निर्माता यश जौहर का निधन 2004 में हुआ है। 2026 से CBSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी।
सीबीएसई ने 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को साल में 2 बार आयोजित करने का फैसला किया है और अब इस फैसलों को मंजूरी भी मिल गई है। यह बदलाव छात्रों को लचीलापन देने और परीक्षा के दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया। पहला चरण फरवरी में अनिवार्य रूप से होगा, जबकि दूसरा चरण मई में वैकल्पिक रहेगा। छात्र विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में अंक सुधार सकते हैं। दोनों चरणों के परिणाम अलग अलग समय पर आएंगे, जिससे समय की बचत होगी। यह पहल एनईपी 2020 के अनुरूप है और परीक्षा प्रणाली को अधिक सहनशील और आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर और भूगोल में रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा? ऑप्शन ए है अमरेली, ऑप्शन बी है भावनगर, ऑप्शन सी है मोरबी, वहीं ऑप्शन डी है धोलेरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी धोलेरा। दूसरा सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। तीसरा सवाल है, बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा जलाशय नहीं है? ऑप्शन ए सीताकुंड, ऑप्शन बी ऋषिकुंड, ऑप्शन सी नानक कुंड, ऑप्शन डी रामेश्वर कुंड। सही उत्तर है ऑप्शन ए सीताकुंड। चौथा सवाल है, दक्षिणी गंगा के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए केरल केवाल मिट्टी, ऑप्शन बी बलसुंदरी मिट्टी, ऑप्शन सी मुद्दी मिट्टी, वहीं ऑप्शन डी नई जलोढ़ मिट्टी। सही उत्तर है ऑप्शन ए करेल केवाल मिट्टी। हमारा 5वां सवाल है, बिहार के बरौनी के थर्मल पावर उपक्रम का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी प्राकृतिक ऊर्जा। सही उत्तर है ऑप्शन सी कोयला। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विश्वजीत, कृष्णा प्रसाद, विनोद शाह, अनवर करीम खान, रामशंकर सिंह, पुष्पा, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, राजकिशोर महतो, राजेश मिश्रा, मोतीलाल कुमार, संजीत कुमार, गणेश कुमार, अभिप्रिया, अतीक खान, गणेश रॉय, राजपति प्रसाद, मीना कुमारी, सुमंत कुमार, सूरज कुमार, अब्दुल मनन और विजय। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि क्या जातिवाद आज भी समाज में प्रभावी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।